प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल कारगिल दिवस है। कल का अवकाश होने के कारण राजस्थान सरकार के द्वारा आदेशित किया गया है कि आज ही विद्यालय में कारगिल दिवस मनाएं। मैं बता दूं, सन 1999 26 जुलाई को कारगिल पर विजय होने के कारण कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस युद्ध में हमारे 527 शहीद वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1300 जवानों को बहुत बड़ी क्षति हुई थी, आघात हुआ था। उन वीर शहीदों को याद करने के लिए ये कारगिल दिवस मनाया जाता है। मैं बताऊं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, युद्ध के लिए प्रेरित किया था। कहा था, हत्वा व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व प्राप्स्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जीतोगे तो पृथ्वी को प्राप्त करोगे, राजा बनोगे, और हारोगे तो स्वर्ग के प्राप्त हो गए। लेकिन इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को ये कोई कहने वाला नहीं था। वो तो अपने स्वतः संज्ञान से, देशभक्ति भावना से, नेशन फर्स्ट की भावना से लेकर चले थे और युद्ध लड़ा और कारगिल पर विजय फतेह। ये बात है सन 1999 की। 3 मई 1999 को बाल्टिक सेक्टर में ताशी नाम के गडेरिये ने अपनी याक की खोज में निकला था। उस दुर्गम पहाड़ियों में कुछ अवांछित गतिविधियां देखी। उन्हें तत्काल भारतीय सेना को जाकर बताया। भारतीय सेना मुस्तैद हुई और सेना के जवान गश्त में गए। उस गश्त में 5 मई 1999 को 5 जवान शहीद हुए और ऑपरेशन लंबा चला। एक ऐसा दुर्गम युद्ध था। पाकिस्तानी सेना 15,000 फीट ऊंचे थी, भारतीय सिपाही नीचे थे। आप कल्पना कर सकते हो, ऊपर से एक पत्थर फेंका जाता था, वो गोली की तरह होता था, और भारतीय सेना नीचे से गोलियां बफर्स तोपें बरसा रही थी। वो पत्थर की भांति हो रहा था। किस दुर्गम परिस्थितियों में हमने युद्ध लड़ा और युद्ध को जीता। इस युद्ध में भारतीय सेना के 4 जाबाजों को सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें उनका ध्येय वाक्य था, ये दिल मांगे मोर। उनको दुर्गम चोटी 5140 और 4875 का लक्ष्य दिया था। अपनी प्राणों की बाजी लगा करके लक्ष्य को हासिल किया, उस चोटी पर कब्जा किया। दूसरे हमारे थे कैप्टन मनोज पांडे। उनको भी ऐसा दुर्गम लक्ष्य दिया गया, उस लक्ष्य को भेद करके अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस चोटी को फतेह किया। तीसरे थे हमारे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको टाइगर हिल को कब्जा करने के जिम्मे दिया। उन्होंने भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए, उनके सीने पे 10-15 गोलियां लगी थी, लेकिन पीछे रुके नहीं, हटे नहीं, लड़ते रहे, अंततः उस चोटी पे कब्जा किया। और चौथे थे राइफलमैन संजय कुमार, जिनको मुस्को घाटी का संदेश दिया गया था। उस घाटी को फतेह करके उन्होंने चोटी पे कब्जा किया। मैं बात करूं एक ऐसे वीर जवान की, शेखावाटी के जवान की बात करना चाहूंगा। शेखावाटी वैसे ही वीर प्रस्तुताओं की भूमि रहा है। इला न देनी आपनी हालरिय गुजराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई पाए। ऐसी भावना हमारी माताएं कोख में सिखा देती है। ऐसे नीमका थाना के लाल दिगंबर सिंह, दिगेंद्र सिंह सेकंड राजपूताना राइफल में नायक के पद पर तैनात थे। उस समय तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने कॉन्फ्रेंस की और सबको बताया कि वहाँ की जो सबसे दुर्गम चोटी थी तोलोलुंग, उसको फतेह करने का लक्ष्य दिया गया। तब हमारे
दिगेंद्र सिंह, जिनको कोबरा नाम से जाना जाता है, उन्होंने स्वीकार किया और 11 जून को उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा किया। दिगेंद्र सिंह को लक्ष्य दे गया। उस समय 11 बंकर थे और 11 आदमी थे। वो गए वहां पे, पहले बंकर को नष्ट किया, तभी दिगेंद्र सिंह को चोट लगी, उनकी राइफल दूर गिर गई। हैंड ग्रेनेड निकाला, उन्हें फेंका, पहले बंकर को नष्ट किया। फिर देखा कि पीछे सारे जवान शहादत को प्राप्त कर चुके हैं। अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना था, जो 11वां बंकर था, उनमें पाकिस्तानी सेना के कैप्टन थे अनवर अली खान। इनके पास अम्युनिशन नहीं बचा था, लेकिन उनके साथी थे बच्चन सिंह, वो मरणावस्था में थे। उन्होंने कहा मेरे पास अम्युनिशन है। उस अम्युनिशन को लिया और अनवर खान को बम फेंका और आपस में गुत्थागुत्थी में अनवर खान को परास्त किया और तोलोलिंग की पहाड़ी पर अपना कब्जा जमाया था। ऐसे हमारे थे दिगंबर सिंह। प्यारे बच्चों, अवसर है, मैं भी सहयोगवश उस समय भारतीय वायुसेना में था, 22 स्क्वाड्रन, जो कि हासीमारा में पोस्टेड था, वेस्ट बंगाल में। मुझे भी रातों आदेश मिला, IL में सवार होकर के हमारा स्क्वाड्रन उत्तरलाई बाड़मेर में पहुंचा। जब सेनाएं लड़ती हैं तो ये नहीं कि जो आमने सामने कारगिल में लड़ाई होती है, जो पूरी भारत और पाकिस्तान की सीमाएं उन पे चौकसी होती है, वहाँ पे युद्ध होता है। मुझे वहाँ 3 महीने रहने का अवसर मिला। बात बता दूं, 12 जून की रात तत्कालीन भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज के समीप वार्ता विफल हुई। हम रातों रात हमारा स्क्वाड्रन था MiG-27, उसमें बम लोड किए, एक खौफनाक मंजर था। वो दृश्य आज भी मेरे दिलो दिमाग में याद है। पाकिस्तानी सेना ने छद्म युद्ध किया था। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस अंदाज में शांति समझौते के लिए लाहौर गए, वहां पे बस यात्रा की, लेकिन वही त्याग के 3 पास वो निकम्मे थे। उन्होंने वही काम किया। जब सर्दियां होती है, दोनों देशों की सीमाओं पे जो दुर्गम चोटियां हैं वो खाली कर दी जाती है, लेकिन उन्होंने छद्म वेश में वापस उन चोटियों पे कब्जा कर लिया। लेकिन भारत झुकने वाला नहीं था, रुकने वाला नहीं था। उन्होंने अदम्य साहस का, शौर्य का परिचय देते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त किया। उस समय भारतीय वायुसेना ने सफेद सागर नाम से ऑपरेशन चलाया। भारतीय वायुसेना के पास में MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 जैसे बम्बक विध्वंसक विमान थे। ऐसा काम किया, सेना के जो दुर्गम चोटियों पे बम बरसा करके उसको खाली किया। हमारी नौसेना ने भी ऑपरेशन तलवार के माध्यम से इस युद्ध में हिस्सा लिया और भारत को फतेह दिलाई। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, ये जो देश है वो देश ऐसे ही नहीं बना। ये यहाँ की जो नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, विद्यालय, हमारे संसाधन, इससे देश नहीं बनता है। देश बनता है इनके प्रति हमारी भावनाओं से, इनके प्रति हमारी लगाव से। जब हमारा लगाव होता है तभी देश बन सकता है। हम यही नहीं है कि सेना में जा करके शहादत का नमूना पेश करके देश की सेवा कर सकते हैं। जहाँ भी आप हैं, हर व्यक्ति के नागरिक कर्तव्य है। नागरिक कर्तव्य का पालन करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये देश आपके हवाले है। ये देश नौजवानों का है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है विकसित भारत संकल्प का 2047 का, वो पूरा होगा तभी हम सब लोग तन मन धन से जो लक्ष्य स्थापित किया है उसमें पूरी तन्मयता के साथ में भागीदारी निभाएंगे। आज देश बदला हुआ है। कोरोना काल में वैश्विक महामारी में पूरा विश्व संकट से जूझ रहा था, तब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पूरे विश्व की सहायता की थी और कोरोना काल में वैक्सीन पूरे देशों को बांटे। ऐसा काम किया था। आज देश बदला हुआ है। पहलगाम की कायरना हरकत के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सिंदूर के बाद में हमारे नेतृत्व ने साफ कह दिया, अब खून और पानी एक साथ नहीं बनेगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। हर एक्शन डीपर, हार्डर और स्ट्रॉन्गर होगा। हर बात का जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को 4 दिन में ही उनके डीजीएमओ को भारत के डीजीएमओ से बात करनी पड़ी और घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। और वर्तमान दौर में आप देख रहे हो जो पश्चिमी एशिया में संकट छाया है, हॉर्मुज के माध्यम से
जो तेल का संकट है, एलपीजी का संकट है, विदेशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति के माध्यम से आज भी हमारे पेट्रोल और सीएनजी और जो संसाधन उनके दाम अभी भी ज्यादा नहीं बढ़े हैं। जो दूसरे देशों में मंदी आई है वो हमारे देश में नहीं है। भारत सशक्त है और रक्षा क्षेत्र में भी सशक्त है, हर क्षेत्र में सशक्त है और भारत आगे बढ़ने की कगार में है। भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा जब हम सब लोग मिलकर के काम करें। आज फिर पुनः मैं उन वीर 527 शहीदों को याद करता हूँ और उनके प्रति मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।